जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि अपन आज नंबर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ चुके थे और आज अपना डिस्कशन होगा कि इसमें नंबर सिस्टम के जो टर्म होते हैं, जो वर्ड होता है, उसे देख के कैसे एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एक वीडियो मैंने आपको नंबर सिस्टम की पूरी क्लासिफिकेशन की पहले बता दी गई थी। एक बार मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले अपन देखे अपने डिस्कशन किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम अपने आप में भी कितने प्रकार में टूटता है, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आज मैं आपकी उसकी फ्लो चार्ट ना बना के बस सीधा सा आप लोगों को बता दूंगा कि नंबर सिस्टम होते क्या है। मैंने जब भी आपको बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं नंबर सिस्टम, क्या होते हैं नंबर सिस्टम। अगर मैं आप इससे फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल शुरू से अगर पहला चैप्टर भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ आप यहाँ पर 10-20 मिनट बने रहिएगा। फिर आप देखिएगा आप उनको कैसे समझ में नहीं आता। सिर्फ मैं एक बार क्लासिफिकेशन कर दूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें सिर्फ अपन को इतनी बातें याद रखना है कि इस नंबर के सिर्फ नंबर पूछता है। इसमें जैसे सबसे पहले अपन ने देखे थे कि जो हमारे क्या होते, एक तो होता है हमारा कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है? पहले अपन ने बात करी थी कि रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक। क्या कहा जाता है? वास्तविक नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक नंबर कहा जाता है। इसके बाद अपन ने देखे थे इसमें जो कि हमारा कौन सा था, रेशनल नंबर। कौन से देखे थे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को नंबर आप इसमें जोड़ लेना। रेशनल नंबर जिसे कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। इसके बाद देखे थे अपन ने इन रेशनल नंबर। कौन से देखे थे? इन रेशनल नंबर देखे थे। आपको ज्ञात होगा कि इन रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। जो इसने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो उस देखा होगा, पता होगा इन रेशनल नंबर। फिर इसके बाद अपन ने देखा था इसमें आते हैं हमारे कौन से आते हैं, इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं जिसे अपन बोलते हैं पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे तो फ्रैक्शन, तो हालांकि इसका पार्ट नहीं होता है, फ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद अपन ने देखे थे इसमें होल नंबर देखे थे। होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है? पूरक संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद अपन ने देखे थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद देखा था अपन ने को प्राइम नंबर। किसके बारे में डिस्कशन किया था? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर के बाद देखा था अपन ने कम, किसके बारे में देखा था? कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। फिर देखा था अपन ने कंपोजिट नंबर हो गया। फिर देखा था इवन नंबर, और इवन के बाद अपन ने देखे थे और नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। हालांकि इसे कहा जाता है, जिसको हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। जो हमारे नेचुरल नंबर होता है इसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। जो प्राइम संख्या होती है इसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। जो को प्राइम संख्या होती है इसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। और जो हमारी को कंपोजिट नंबर होता है इसे कहा जाता है भाज्य संख्या। जो हमारे इवन नंबर होते हैं, क्या होते हैं? जो इवन नंबर होता है इसे कहा जाता है सम संख्या। क्या कहा जाता है? सम संख्या। और जो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इसे कहा जाता है विषम संख्या। आई होप कि आप उनको मैं इतना सोच के चल सकता हूँ कि आप उनको इन नंबरों के नाम पता होगा। अब इनके नाम के साथ इनका थोड़ा सा काम भी होता है। चलो आइएगा अपन इनके कामों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर का यूज तो कहीं नहीं होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसको रेखा में क्या किया जाता है, रेखा पर निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो सीधा सी बात के याद रखो कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को एक लाइन पर अगर अपने निरूपित कर दिए गए हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? जिसे P और Q के रूप में लिखा जाता है। अगर किसी को P और Q के रूप में नहीं समझ में आता है, आइएगा मैं बताता हूँ। P Q के रूप में मतलब ऐसा का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर हमारा क्या है P और Q के रूप में लिखा है, मतलब उसका मतलब है कि वो हमारे किस में लिखा? अंश और हर में लिखा है। किस में? अंश और हर कह सकते हैं, निनोमीटर और किस में लिखा है? डिनोमीटर में लिखा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 क्या है 3J हमारे क्या होता है? एक P Q के रूप में लिखा होता है। तो जिसे कह सकते हैं
हैं हमारा एक क्या है रेशन नंबर होगा। क्लियर बात। अगर आप बात करते हैं जो इरेशन नंबर होते हैं, इरेशन नंबर को हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिखते। अरे सीधी सी बात है, रियल नंबर वास्तविक नंबर जो रियल बात होती है तो वो एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर दोगे। इरेशन नंबर वे नंबर जो पी क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, और इरेशन नंबर वे नंबर जो पी ओ क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, और रेशन नंबर क्या किए जाते हैं, पी ओ क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। इतनी बात क्लियर। देखो इंटीजर नंबर वे पूर्णांक कहलाते, क्या कहलाते, पूर्णांक, जो हमारा ओरिजिन 0 पे होता है, फिर होता है 1 और ये होता है 2 और 3 और 4 डट करके कहीं तक भी जा सकती है। और इसके साथ साथ माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, प्लस प्लस भी होता है, माइनस माइनस भी होता है, प्लस प्लस भी होता है, और जीरो क्या होता है, एक प्रकार का हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। आई होप क्लियर। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डट करके कहीं तक भी चले जाते हैं, तो इनको अपन कह देते हैं ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब मैंने कहा कि जो कि इसी के साथ क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं डट कहीं तक भी जा सकता है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, तो आप जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि 1 से डिवाइडेड हों और साथ साथ में क्या होते हैं, स्वयं से डिवाइडेड होते हैं। मतलब 1 से, ये तो अपन को पता ही है कि हर संख्या हमारी 1 से तो कटती है, क्योंकि हर संख्या हमारी 1 से कटती है, और साथ साथ में वो स्वयं से भी कटना चाहिए। तो मैंने क्या कह सकता हूँ कि 2 1 से भी कटता है और साथ साथ में स्वयं से भी कटता है। चलो आप, अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम नंबर एक्चुअली में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सीधी सी बात याद रखो। जैसे सुनना मेरी कहानी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्राइम नंबर हूँ, चाहे आप अपने आप को क्या मान लो, प्राइम नंबर मान लो। अब प्राइम नंबर में आपको 2 लोग ही क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं। या तो स्वयं पीट सकते हो, या खुद अपने आप को पीट सकते हो, या आपके पेरेंट्स पीट सकते हो। तो पेरेंट्स को मान लो एज आ एक बन मान लो पेरेंट्स को, और इट्सेल्फ का मतलब स्वयं को, यानी हम भी। तो हम प्राइम नंबर सीधा सा कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि इट्सेल्फ मतलब स्वयं से और बन से सिर्फ डिवीज़न होंगे, हम उनको कह देंगे प्राइम नंबर। ओके। अब इसके बाद क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिखना हो तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डट करके आपका कहीं तक भी जा सकता है। ओके। अब यहाँ पर अपना अगला कॉन्सेप्ट आता है कि को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसका एचसीएफ क्या निकले, ओनली आपका 1 निकले। क्या निकले, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ क्या निकले, ओनली 1 हो। क्या हो, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ये बताइए 2 और 3 में क्या है इसका एचसीएफ, 2 और 3 में एक ही है, मतलब इसमें हमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सिर्फ हमारा क्या है, 1 ही मिलता है। जैसे मान लो कि अगर आपको वैसे नहीं पता है, एक दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए वे कभी भी। जैसे 5 7 भी हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर है। आप कहोगे सर 9 8 बिल्कुल है ये को प्राइम नंबर, 9 8 भी को प्राइम नंबर। मतलब इन दोनों का इन दोनों में इन संख्याओं का कोई लेना देना नहीं होता है। ना ही तो ये इसकी टेबल में आएगा, ना ही ये हमारी इसकी टेबल में आएगा। क्लियर बात, आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो किसी भी संख्या से क्या हो सकते हैं, डिविजल हो सकते हैं। मतलब मोर देन फैक्टर, क्या कह सकते हो, सबसे अधिक जो हमारी संख्या विभाजित होती हैं वो होती है हमारी कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब ये हमारी 2 से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, 3 से कट जाए, तो देखो यहाँ पर एक नोटिस पॉइंट लिखना, ना ही तो हमारा जो 1 होता है, ना ही तो 1 हमारा प्राइम नंबर है, क्या है, ना ही तो 1 प्राइम नंबर है, और ना ही हमारा ये हमारा कंपोजिट क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या होता है, ना ही तो ये हमारा कोई कंपोजिट नंबर है। मैंने क्या कहा, ना ही तो 1 हमारा प्राइम नंबर है, ना ही हमारा 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 1 तो होगा नहीं। अब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम कह सकते हैं 3 हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। सॉरी, क्या होता है, 4 हमारा सबसे छोटा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद और चले जाओ कि जो बहुत सारे कटे, 5 तो हमारा क्या में चला गया, प्राइम नंबर में चला गया।
अब इसके बाद कौन आएगा, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डट करके ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात आती है इवन नंबर पे। इवन नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, जो कि हमारे क्या हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, या कह सकते हैं 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर बात इतनी। अगर मैंने कहा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या हो, 2 से विभाजित, क्या 2 से विभाजित ना हो, क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। तो इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। मैं आपको ये चीज़ें मैंने फिर से आपको रिकॉल करा दी, क्योंकि इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो आई होप कि जिसको ये पता नहीं हो तो प्लीज़ करके आप उन्हें इतना नोट कर लीजिए। क्लियर, अगर आप इतना क्या कर लो, नोट कर लो, और इतना नोट करने के बाद फिर अपन करते हैं डिस्कशन पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आप इतना नोट करके बताइए, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, इतना बस याद रखना, रियल नंबर एक रेखा में निरूपित किए जाते हैं, जो हमारे रेशन नंबर होते हैं PQ के रूप में लिखे जाते हैं, इतना याद रखो। इन रेशन नंबर वे नंबर होते हैं जो PQ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। इंटीजर नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 प्लस के भी होते हैं, माइनस भी होता है। वो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि हमारे क्या करें, एक से कटे और इटसेल्फ से कटे। इसके साथ साथ क्या होता है, को प्राइम नंबर, जिनका SCF कितना निकला, 1 निकले। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका किसी मोर देन फैक्टर हो सकते हैं। इवन नंबर वो नंबर जो कि 2 से विभाजित हो, और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। क्लियर बात, आप और इतनी बातें आपको याद रखना। इसी प्रकार से अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, और आप उनके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और आपको इसको देखना है और इसको सोचना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अगर वीक से वीक बच्चा भी है ना, अगर उसको ये चीज़ें आती हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बने रहिएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करो यार, हैं। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, ओके। अब इसे तो आपने इतना तो लिख ही लिया होगा। चलो, आपके सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसे एक बार पढ़िएगा। आपको जितने इनमें नाम दिए गए थे, इन नामों में से कोई भी एक ऐसा नाम मिलेगा और उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। उसमें लिखा है कि -5 से बड़ी, मतलब -5। अब मैं आपसे एक फिर से मैं डाउट क्लियर कर दूं, अगर कोई पूछे कि माइनस की जितनी छोटी संख्या माइनस की होती है वो उतनी की बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 100 माइनस का बड़ा होता है कि माइनस का 1 बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस का 1 बड़ा होता है, ना कि माइनस का 100 बड़ा होता है। क्लियर, ऐसा क्यों सर? जैसे मान लीजिए, आप खुद बताइए, माइनस का मतलब होता है ऋण देना, माइनस का मतलब होता है ऋण। जैसे मान लीजिए, आप खुद सोच सकते हो, जैसे मान लो आपको देना है 1 रुपये किसी का, हमें देना है किसी के 100 रुपये, तो बताइए ऋण में ज़्यादा कौन? मैं हुआ ना। आपको तो 1 रुपये देना है, मेरे को 100 रुपये देना है। मान लीजिए कि फिर अपन चलते हैं मजदूरी करने। मजदूरी करने में तो आपको 1 रुपये मिलता है 1 दिन का, हमको भी 1 रुपये मिलता है 1 दिन का, तो बताइए आप तो जल्दी चुका दोगे। और अगर 100 दिन तक मैं काम करूँगा तब जाके मेरे पास 1 भी रुपये नहीं बचेगा, मैं उसका चुकाता ही रहूँगा। वो आप 1 दिन में चुका दोगे और 99 रुपये, मतलब 99 रुपये भी आप जोड़ सकते हो। तो प्लस कौन हुआ? बड़ा आदमी कौन हुआ? आप हुए ना। तो यही इसी प्रकार क्या होता है, माइनस की बड़ी संख्या क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। क्लियर? चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। आपके सामने लिखा है कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बताना है। बताइए, बताओ। मैंने कहा आपसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी क्या होती प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिसे कहते हैं अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। मैं आपको रिवीजन भी कराता जाऊँगा कि कैसे इसको सोचना है। जिसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से 2 से 3 से 1 से स्टार्ट होती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर बात? अगर अब इसने कहा कि क्या कहा कि -5 छोटी संख्या, -5 छोटी संख्या। अब बताइए, मैंने कहा कि -5,
क्या बताना है? बड़ी संख्या बताना है। माइनस की 5 से बड़ी संख्या, तो -5 से बड़ी संख्या क्या मिलेगी? -4, -3, -2, -1, यानी इसकी 5 संख्या और ये हो जाएगा 0। क्लियर? और फिर उसने कहा है हमसे कि प्लस की 5 छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। हमसे अब जे लाइन हमने आपके सामने लिख दी है, तो आप इसमें बताइएगा। विजिबल नहीं हो रहा होता तो ब्राइटनेस थोड़ी सा आप बढ़ा लीजिए और थोड़ी अपने वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। क्लियर? अब देखना ध्यान से, उसने कहा है कि माइनस की 5 बड़ी संख्या चाहिए। हमको क्या चाहिए? बड़ी संख्या है। और उसने कहा है कि माइनस की क्या चाहिए हमें? कैसी संख्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ थोड़ी चलेगा, ये तो कहलाता है हमारा इंटीजर नंबर। और फिर इस यहाँ पर जे हमारी क्या है? माइनस के 5 से जो तो सभी, लेकिन हमसे पूछा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ से पूछा 5 तक की, तो क्या आ जाएगा? तो सीधा हम कह सकते हैं कि इसमें क्या निकलेगा? अगर उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने 1 × 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई, ये क्या निकलेगा? 5 से क्या चाहिए? प्लस के 5 से छोटी संख्या, अब इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? 6, और 6 से 2 कितना? 6 4 कितना होगा? 24। हमारा 24 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात? अब आपके सामने ये हमारे, आपको पता है क्वेश्चन RRB में पूछा हुआ, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। लिखा है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपके सामने जैसी प्राकृतिक संख्या आती हैं तो दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब उसने जैसे हमसे पूछा है, उसने कहा कि x एक प्राकृतिक संख्या है और उसने आपके सामने ये नंबर दिया है x + 1 और x + 2 हमेशा किससे विभाजित होगी। अब उसने कह दिया आपसे कि x क्या है? x एक हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर 1 से स्टार्ट होती हैं, x एक क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो उसने लिखा है कि x + 1 और x + 2 लिखा है। अब मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्याएँ स्टार्ट होती हैं 1 से। अगर 1 से स्टार्ट होती है तो मैंने कहा कि एक सपोज दैट आप मान लीजिए x = 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए। क्या माना कि x बराबर हमने प्राकृतिक संख्या 1 ले ली। अब बस 1 को रख लो यहाँ पर, तो 1x जे भी हमारा क्या निकलेगा? 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 2 × 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये भी आपके RRB 2004 में पूछा हुआ है। सिर्फ अपन शुरू से, इसलिए अपन शुरू से कर रहे हैं क्वेश्चन कि हमें पता चले एक्चुअली में जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो एक्चुअली में इसका यूज कैसे है। अपन सब कोई पढ़ा देता है तो बस बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आ जाता है, भाई ये सॉल्व नहीं होता। बिगिनर छोटा बच्चा तो कैसे, जो जिसको नहीं आती है वो कैसे सीखेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उन्हें देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आप उन्हें ज़रूर अपनी शो कीजिए कि कैसा लग रहा है। आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें राय दीजिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर रीड करूँगा और आपको किसकी रिक्वायरमेंट है वो अपन ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, चलिए डिस्कशन करिए। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आया है, उसने कहा कि -100 तथा +100 यानी -100 +100 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर कह दिया पूर्णांक, याद रखना क्या बोला उसने बोला है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं पता होना चाहिए। पूर्णांक बोलते हैं भाई साहब अपन इंटीजर नंबर को, किसको कहते हैं? इंटीजर। और इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं? यानी सर जी 0 था बीच में, 1 2 3 4 डैश करके और -1 -2 -3 डैश करके 1, ये हमारी थे इंटीजर नंबर। अब उसने कहा कि भैया -100। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए कि इसी पे अपन काम करते हैं, डेड्स करके हम चले जाएं 99 तक, कहाँ तक चले जाएं? प्लस के चले जाएं हम कहाँ तक? 100 तक। और यहाँ भी हम चले जाएं कहाँ पर? डेड्स करके हम चले जाएं कहाँ तक? -100 तक चले जाएं। अब उसने इसका पूछा है, हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा है? इसका पूछा है कि भैया कितने होंगे। अब ये बताइए, अगर मैं इस 0 से इस साइड गिनूँ, 100 तक बोला है, -100 तक, तो इनके बीच में कितना हो गया? 99 नंबर तो मिलेंगे। कितना मिलेगा?
99 में नंबर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। और जो हमारी पॉजिटिव संख्या होगी इनके भी हमें 99 नंबर मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं 198 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अब आपके सामने देखो, ये हमने आपके सामने 3 डिस्कशन कर दिए थे, प्राकृतिक संख्या पे बता दिया और हमारे पूर्णांक संख्याओं पे भी हमने बता दिया। अब अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके थोड़ी दूसरे नंबर पे। देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बताइए सॉल्व करके। उसमें लिखा है यदि ए जो हमारे यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी आपका उसी पे क्वेश्चन आ गया पूर्णांक पर। ए बी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ए की पावर बी है और बी की पावर ए है और बराबर 47 है, तो आपको क्या करना है, ए तथा बी के निम्नलिखित में से कोटि के अंक होंगे। क्या होंगे कोटि के अंक, तो आप ये बताइएगा। इसमें सबसे पहले हमसे लिखा है, उसने कहा है हमसे कि ए की पावर बी है, ए की पावर बी है और बी की पावर ए है और इसका क्या है 47 है, ये हमसे क्वेश्चन कहा है। मैंने कहा ये 47 आएगा कैसे। मैंने कहा कि आप ए बराबर क्या मान लीजिए, ए बराबर आप 1 मान लो और बी बराबर मान लीजिए आप 47। क्या मान लीजिए 47। सर क्यों। मैंने कहा कि आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, जब भी ए की पावर m होती है और ए की पावर m और n होती है तो ये हमेशा क्या होते हैं, ए की पावर n मल्टीप्लाई में होता है। और आपको ये भी पता है किसी की पावर ए की पावर अगर 1 लगा हो, 1 के ऊपर कोई भी पावर, मैंने कहा 1 के ऊपर x कोई पावर होती है तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। x क्या है, x एक प्रकार का आप मान सकते हो कि ये हमारा x एक प्रकार का नेचुरल नंबर है। क्या है, x एक हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। क्लियर बात। अब मैंने कहा कि ये तो हमारी चलो ठीक है, इतनी बात होने के बाद हमने लेट कर लिया, ए बराबर कितना माना 1 माना और बी बराबर मैंने कितना माना 47 माना। अब यहाँ पर बस इसको मान को रख दो, ए का मान कितना है 1 है, तो मैंने कहा बी का मान 47, अगर 1 की पावर 47 लगेगी तो इसमें क्या कोई दिक्कत होगी, सॉरी इसको 46 मानो, कभी तो 7 होगा। और मैंने कहा बी की पावर कितना है, बी का मान कितना है, ये 46 है और ए की पावर 1 मानी तो ये हमारे इसके बराबर 47 होगा क्या नहीं होगा। क्लियर बात। अगर मैंने कहा 1 की पावर अगर कोई भी चीज़ 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी होती है उससे 1 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 1 का क्या आएगा 1 ही आएगा क्या नहीं आएगा। और 47 का क्या होगा, 46 का 46 होगा और बराबर में कितना है 47। और मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस कितना होगा, ये 47 होगा और बराबर में भी कितना होगा 47 होगा। तो क्या हमारा जे ए बी के कोटि क्या निकलेगी, तो ए बराबर अपन 1 कह सकते हैं और बी बराबर क्या मान सकते हैं 46 मान सकते हैं। तो इसका आपका क्या आंसर क्या होगा, तो मतलब विषम और सम संख्या है क्या होती, ये हमारी एक विषम संख्या हो जाएगी और हमारी ये हो जाएगी क्या सम संख्या है। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगला सोचा, उसमें लिखा है एक विषम संख्या है, मतलब प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार अपन क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। तो बताइए 220 संख्या क्या होगी। आपके सामने जो स्क्रीन पर लगा हुआ है आप इसे बताइए कि पहली संख्या उसने 1 बताई, दूसरी संख्या उसने 3 बताई, तीसरी संख्या उसने 5 बताई और डैश करके आपको 200 तक जाना है। तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा, बताइएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले उसने कहा है तो पहली संख्या तो क्या है हमारी 1 है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 1 है, दूसरी संख्या हमारी क्या बोली 3 बोली और तीसरी संख्या हमसे 5 बोली और डैश करके कहाँ पर तक जाना है 200 तक जाना है। हमें कहाँ तक जाना है 200 तक जाना है। इतनी बात क्लियर आपकी। आप लोगों यहाँ पर एक चीज़ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर ए बराबर एक फार्मूला, अगर आप मैं कह दूँ इसका सम निकाला जाता है तो विषम संख्याओं का एक फार्मूला होता है टी ए बराबर, मान लो टी एक्स, मान लो एक्स का मतलब जी नंबर हो जाएंगे। क्या होता है, ये होता है ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 और क्या होता है डी होता है। ये हमारा क्या होता है, इनका योग का क्या होता है फार्मूला होता है। क्लियर बात। अब यहाँ पर मुद्दा आता है हमारा कि ए बी की वैल्यू अपन क्या रखें। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वो दे दे 1 3 5 डैश करके 98 तक जोड़ के बताओ, आप इजी रूप से जोड़ सकते हो। पहले इसको अपन अच्छे से देखते हैं। देखो ए क्या होता है, ए होता है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर किसे कहते हैं, तो ए हमारा क्या होता है प्रथम नंबर। तो आप बताइए ए नंबर क्या होगा, प्रथम नंबर पे क्या लिखा तो 1 लिखा, तो क्या हमारा ए प्रथम नंबर होगा। क्लियर।
अब आता है एन। एन का मतलब यहाँ पर एक्स लिख लो चाहे यहाँ पर एन लिख लो, एन लिखना हो तो एन लिख लो, यहाँ पर भी एन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब एन क्या है, एन का मतलब होता है जी संख्या है। अब बताइए ये संख्याएँ कितनी होंगी, एन का मान एक्स कितनी है, तो मैंने कहा तो ये तो पूरी हमारी कितनी है 200 है। 200 तक का हमसे 200 बार शब्द पूछा है कि 200 बार कितना होगा, तो मैंने कहा कि एन है। और डी क्या होता है, डी होता है इनका अंतर, इनका डिफरेंट क्या होता है हमारा डी होता है। मैंने क्या कहा, इनका डिफरेंट क्या होता है हमारा डी होता है, इनका डिफरेंट क्या होता है डी होता है। अब बताइए 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारी एक्चुअली में ए बी की हमारी वैल्यू निकल आई है। अब इसमें क्या कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो। देखिए ए का मान कितना था, ए का मान 1 था, तो क्या मैंने 1 लिखा, क्लियर बात, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। एन का मान कितना है 200 है, माइनस का 1 है, और डी का मान कितना है 2 है। आई होप कि आप उनको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने कहा इसके बाद आप करोगे जो 1 होगा और प्लस का कितना बनेगा, माइनस का चला जाएगा तो 199 होगा, और मल्टीप्लाई में कितना होगा 2 होगा, क्लियर। इसको इससे घटाओगे तो कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, 9 दूनी 18, 18 की 8, 1 कैरी, 9 दूनी 18, 1 19, फिर 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2, कितना होगा 2, और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 दूनी 18, 1 19, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। अब इसको जोड़ोगे तो 399 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैं आप उनको देखो मैथ सिखा रहा हूँ, जिसको मैथ नहीं आती है तो प्लीज़ आप इसमें बने भर रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ नंबर सिस्टम आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैसा भी क्वेश्चन देते आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आप इनमें बताइएगा। आप नोट कर लिया करो, थोड़ी वीडियो हो पॉज कर लेना, नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या बताया था, अभाज्य संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। अब बता दीजिए इसमें कंपोजिट नंबर क्या है। 15 एक, देखो मैंने कहा कि जो 15 है, 15 किससे कटेगा, मैंने आपको देखो फिर से मैं आपको, एक होती है देखो सबको कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपकी कन्फ्यूज़न फिर से दूर कर रहा हूँ। एक तो होता है हमारा अभाज्य संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, क्या होती है भाज्य संख्या, और एक होती है सह अभाज्य संख्या, क्या होती है सह अभाज्य संख्या, क्या होती है सह अभाज्य संख्या। आपको इनमें बहुत डाउट होते हैं, अगर इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं को नहीं जाती होगी, लेकिन एक्चुअली में मैं लिखे दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है प्राइम नंबर, इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, और जो सह अभाज्य होती है इसे बोला जाता है को प्राइम नंबर, क्या बोला जाता है को प्राइम नंबर, क्लियर, नाम तो आपने ठीक है। अब मैंने कहा कि जो सह अभाज्य संख्या होती हैं वे कहलाती हैं जो कि सिर्फ, अभी एग्जाम्पल दिया था, सह अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या वो होती है जो कि सिर्फ एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, क्या हो स्वयं से विभाजित होती है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक, क्या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हैं विभाजित होती हैं। मैंने कहा सह अभाज्य क्या होती है जिनका HCF क्या निकले 1 निकले, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो अब इस सवाल को देखिएगा, हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कौन सी संख्या है, पहले डाउट क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या कौन होगी, भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि बहुत सारी संख्याओं से कट जाए। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है 17 हमारा 1 से कटेगा, ऑब्वियसली बात है सर जी 1 से तो सब नंबर कटते। मैंने कहा ठीक है। क्या 15 हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा, 1 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और सेम 15 से भी कट रहा है। तो 4 संख्याओं से कटा क्या नहीं कटा, तो कैसी होगी अभाज्य संख्या होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब कहोगे सर जी 17 क्यों नहीं का, 70 सिर्फ 70 से भी कट सकता है और 1 से कटता है, हमने बोला तो वो क्या कहलाती है 17 क्या है एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है वो, क्लियर। बाकी स्कीम पर यदि ए और बी विषम संख्या हो, यानी ए तथा बी क्या बोली है विषम संख्या हो, तो बताइए कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी होगी। आपको क्या बताना है, तो
उसको बताना है कि उसने पूछा है ए तथा बी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि मैंने कहा ए और बी हमारी क्या है, एक प्रकार की ऑड नंबर है, ऑड कहो या विषम संख्या कहो। बोलिए भैया इतनी बात में कोई दिक्कत आपको उनको? अगर मैं कह दूं इन दोनों को क्या बोला, अभाज्य संख्या बोला, तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या है, एक मान लो और इसमें क्या मान लो भैया 3 मान लो, क्योंकि 2 तो हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों में सम करने पर, अब इनका आपको पता है जब भी इन दोनों का सम करोगे तो आपके हमेशा क्या निकल आता है, सम ही निकलता है। क्या निकलता है, इवन नंबर निकलता है। तो बस इनको प्लस कर दो, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए आप बताइएगा इसे, प्राइम नंबर बताओ, बताइए इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। ये भी हमारा एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 संख्याएं, वही में कैसी होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। निकालो। और कैसी जाना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बताइएगा। मैंने कहा कि उसने कहा है हमसे पूछा है प्राइम नंबर। क्या पूछा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है भैया। किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं अपन भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब उसने कहा कि 2 अंकों की कौन सी नंबर चाहिए हमको, 2 अंकों वाली क्या चाहिए, 2 अंकों वाली क्या चाहिए, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है कि नहीं, और सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 97। बिल्कुल बात सही जी है, 97 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या नहीं। और उसने कहा कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 11 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमसे इनका क्या पूछा है, हमसे इनका पूछा अंतर। तो बताओ भैया इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। देख रहे हो क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? चलो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करके बताइएगा। स्पीड पकड़ना है भैया थोड़ी, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि 100 और मतलब 100 और 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। बताइए 100 और 120 की सभी अभाज्य संख्याएं बताना है। ये भी आपका जो कि हमारा क्या होता है, CTS 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइएगा इसे। उसने कहा है कि 100 से लेकर 100 से 120 की बीच की संख्या, क्या बीच की संख्या, और हमको इनके बीच की संख्या बताना है। चलो बताइएगा क्या कौन सी संख्या बताना है, और हमको बताना है अभाज्य संख्या। कौन सी बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। कैसे निकालोगे, सोचो जल्दी। अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो कि 1 से कटे और स्वयं से कटती हैं, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या है। 100 से और इनके बीच की, तो एक तो होगी 101, कितनी निकलेगी, योग पूछा है तो प्लस लगाते हो। 102 लास्ट में 2 होता है तो 2 से कटता है। 103 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 103 लिख दो। फिर हो जाएगा हमारे 104 कटता है, 105 भी कटता है, 107 नहीं कटेगा। कहाँ तक जाना हमें, 20 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। नेक्स्ट बताइए, 109 भी नहीं कटता है किसी से, और 109 के साथ साथ 111 में लगता कट जाता है, किससे कटता है, 3 से कटता है, 13 नहीं कटेगा। तो बताइए अब इनका क्या कर दूँ, सबका सम कर दो। क्या कर दो, इनका सब का सम कर दो। कैसा करोगे, 3 और 5 कितना होगा, 3 और 9 कितना होगा, 12, 12 और 7 कितना होगा, 21, 21, 22, 23, जो कि हमारा कितना होगा, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 500 तो ये हो गया, जे 1, 4, 7 हो गया, 11, 11 और 9, 20 और 3, 33, यानी 533 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। बताइए धनात्मक पूर्णांक 60 और
100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। अब ये 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लो, कितनी संख्या हो गई, 100 और 60 के बीच कितनी बोली हैं, 60 से कहाँ तक, 100 के बीच की क्या बतानी है आपको, अभाज्य संख्या बताना है। अभी मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो कि सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बता दीजिए भैया ऐसी कितनी संख्या आएंगी इनके बीच में। 60 से करा 61 क्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 61 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 67 भी अभाज्य संख्या है। 71 भी अभाज्य संख्या, 72 73 भी हमारी कैसी चली जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, 73 भी अभाज्य संख्या, 79 भी हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। 81 नहीं आता, 81 हमारी 9 की टेबल में है, आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट बताइएगा, 83 हो सकता है, वेरी गुड। अगला कौन बता रहा है, 83 और फिर हाँ 89 भी हो सकता है, फिर 97 भी हो सकता है, वेरी गुड। कितनी संख्या है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा करेक्ट आंसर। 8 हमारी क्या होगी, 8 ऑप्शन में होगा, वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी बताइएगा। हम आप उनको नंबर बाय नंबर प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का योग बताना है। पहली 5 कैसी अभाज्य संख्याएं, पहली 5 अभाज्य संख्याएं जिसे अपन कहते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये पहली 5 अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 से तो स्टार्ट होती हैं, 2 सिर्फ 1 से कटेगा। मैंने कहा 3 भी हो सकता है और 7 हो सकता है, 5 भी हो सकता भी है। चलो नेक्स्ट, 7 भी हो सकता है, और कौन सा होगा, 11। 5 बोली हैं, अब ये इनको क्या कर दो, जोड़ दो। इन सभी को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे तो बोलो कितना आएगा, कितना होगा, जो होगा 11 और 7 कितना हो, 18। 18 में 2 जोड़ोगे 20 और 20 में 8 जोड़ दोगे तो 28 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कितना होगा, 28 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप उन्हें अपनी नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अभाज्य संख्याएं में होती है, क्या होती है प्रत्येक अभाज्य संख्या में, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो कि केवल 2 गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होंगे, केवल 2 गुणांक होंगे। मैंने कहा जो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या में क्या होगा, क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, 2 गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो 1 होता है, एक स्वयं नंबर होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक स्वयं होते हैं, तो 2 तो गुणांक होंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नहीं है ऐसी कौन सी संख्या है जो भाजक नहीं है, 87 भाजक नहीं है, क्योंकि 87 किसी से नहीं कटता है, 2 से तो कट जाएगा ना। अभाज्य बताना, सॉरी भाजक नहीं है तो भाज्य बता दो। 87 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी बताइए भैया। ये भी SSC CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें होगा 300, निकाल लीजिए, बाकी आप काट के देख सकते हो, मेहनत करो तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर हो जाएगा, 173। नंबर पे प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितना हो गया आंसर, आंसर मान लीजिए 173। अब ये अब टर्म में आपको पता होना चाहिए, अविभाजित संख्या जो कि हमारी विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, x जो कि हमारे कौन सा है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करिएगा। x का मान क्या होगा, जिसके लिए x + 1 x + 3 सभी अभाज्य संख्या हैं। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। x बराबर क्या लेट कर लो, 2 मान लीजिए, x है x + 1 और x + 3 कितना है, x + 3। मैंने कहा कि x बराबर क्या लेट कर लो, 1 लेट कर लो, क्या सॉरी x बराबर आप यहाँ पर 2 लेट कर लो।
सर 2 क्यों लेट करेंगे? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछे। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूंगा, 2 क्या है हमारे एक प्रकार का प्राइम नंबर है, तो 2 तो यहाँ रखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है। अगर 2 में 1 जुड़ जाएगा, 1 में अगर 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 में अगर 2 जुड़ जाएगा तो 5, कितना होगा 5। बस इन सभी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 20 हो, कितना होगा 15, 13 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइप 30 नंबर का है। एक दूसरे को सापेक्षित अभाज्य संख्याएं बताना है। बताइए, वही सापेक्ष अभाज्य संख्या या कह दो सह अभाज्य संख्या, जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? चाहे आप सापेक्ष लिख दो, क्या एक ही नाम है सापेक्ष, या कह सकते हो सह अभाज्य संख्या। क्या बोल सकते हो? सह अभाज्य संख्या है, एक ही बात होती है भैया, ये दोनों बराबर है। इंग्लिश वाले लिख सकते हो को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है इनको? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ कितना निकले? 1 निकले। क्या निकले? को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ कितना निकले? 1 निकले। बताइए सॉल्व करके इसको भी, ऐसा कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 निकले? किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए। पहला देखो 88 लिखा है और 85 लिखा है, तो 68 और 85 ये दोनों में कोई माल तेल खाएगा? 3 से तो आपका आंसर होगा सी नंबर का करेक्ट आंसर, 92 और 85। कौन सा होगा? 92 और 85, 92 और 85 ये हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई साहब यहाँ पर जो भी नया आया हो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए सॉल्व करके। इसमें बताना परिमेय संख्या है। क्या बताना? परिमेय संख्या। मैंने आपको परिमेय संख्या बताया है, क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इनको? रेशनल नंबर, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं भैया परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो कि हमारी किस में लिखी जाती हैं? पी और क्यूब में। किस में? पी और क्यूब में लिखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। क्लियर? बताइएगा। तो हमारा बी नंबर का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा 2 पॉइंट, क्या लिखा है? 2.37। क्या है? 371 दैट डैश करके इस पे लग जाता है बार। क्या लग जाता है? बार। तो जितनी संख्या में क्या लगा होता है? बार लगा होता है, तो ये हमारी बार वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। हम इनको निकालना बताएंगे आपको, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें बताएंगे। अब फिर पूछ रहा है आप परिमेय संख्या बताओ भैया। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2017 में, बताइएगा इसमें। अब परिमेय संख्या जिसमें आपको पता हो कोई भी 0 पॉइंट क्या निकलेगा? 45 डेड डैश लगा है भैया, इसको पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, कोई बार भी नहीं है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा जी। आपको पता होना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट स्कीम पे जो CDS में क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, नहीं यूपी UD ए में पूछा है और LDA में भी पूछा हुआ है 2010 में। परिमेय संख्या बताना भैया। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनके कभी भी नहीं निकलता। अब देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न हो गए, तो आप कहोगे कि सर जी अगर 0.9 लिखा है और एक लिखा है 0.09 लगा। मैंने कहा गधो ये बताओ इसमें 2 संख्या होती हैं, कितनी होती हैं? 2 डिजिट है। 2 डिजिट में अगर रहता, मैंने कहा कि अगर 100 लिखा है, 100 स्क्वायर किसका होगा? 10 का होगा। 2 जीरो रहते हैं तो क्या होता है? एक संख्या बढ़ती है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? 9 पॉइंट कितने निकलेगा? 100 होगा, 9.100। तो 9 का क्यूब 3 हो जाएगा जी। इसका कितना निकलेगा? 10। ये तो हमारी PQ के रूप में ना भाई। आप कहोगे सर इसे लिखोगे, मैंने कहा इसे भी लिखोगे तो क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा? क्योंकि पॉइंट हटता है तो नीचे हमारा 10 बढ़ता है, जितने पॉइंट बाद होते हैं उतने 0 बढ़ते। तो क्या इसका 3 होगा, लेकिन अंडर रूट क्या होगा? 10 ही नहीं रहेगा, ये तो थोड़ी कटेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा?
√9.9। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा। लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या निकलता है हमेशा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणांक हमेशा क्या निकलता है, अपरिमेय संख्या निकलता है। कोई भी मान लीजिए, मैंने कहा कि जो हमारी क्या सी होती है, रेशनल नंबर होते हैं, और एक होते हैं हमारे कौन से होते हैं, इन रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। और इनको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। अब बता दो, कोई भी संख्या ले लो आप, रेशनल नंबर अपने मन से मान लीजिए, और कोई भी हमारी एक परिमेय संख्या मान लीजिए। मैंने कहा परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और रेशनल नंबर मान लीजिए 3। क्या मान लीजिए 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 निकलेगा। ये हमारा कैसा नंबर होगा, ये होगा हमेशा अपरिमेय नंबर। कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जब मैंने आपको इतने सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का योग होगा। उसको आपको होमवर्क है आपके लिए, इसे सॉल्व करके बताना है। आप लोगों को कैसा हमारा वीडियो लगा है तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप वहाँ ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप उनको कैसा लग रहा है। आप उनका सपोर्ट ही हमारी लाइफ में, सबको आपका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या होगा, सब कुछ होगा। प्लीज़ आप ज़रूर से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और देखो, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपके लिए, आप उनको पेड बैच ना लेना पड़े, आप उनको बुक कॉन्सेप्ट सभी मिल रहे हैं तो आप इसे सीखिएगा ना। क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। देखो, हर बच्चे के पास एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन बिना कुछ नहीं है। देखो आज की दुनिया में आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है। क्या करते रहना, पढ़ते रहना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप उनको एक एक करके, आज यहाँ वीडियो है, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे आप इसे सॉल्व करके आइएगा। इसके बाद में इसे तो मैं कल बताऊँगा हूँ, आप उन्हें ज़रूर आइएगा कृपया करके। क्लियर, ठीक है दोस्तों, नमस्ते। अगर आप नए हो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।